पीछे आप देख सकते हैं बसपा कार्यालय है। यहाँ आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर महारैली का आयोजन किया जाता है और ये जो आयोजन है वो काशीराम स्मारक स्थल पर किया जाएगा। बसपा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस महारैली में तकरीबन 5 लाख लोग जुटेंगे और कहा यह जा रहा है कि 2007 में जिस तरह से मायावती ने जो रैली की थी उसका जो रोड था वो एक अलग ही छाप देख के आ रहा था, लेकिन अब देखना ये होगा कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा या ये कहें मायावती जो कि अब अपनी किले की दहलीज को लांघकर एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, उसका क्या असर होगा। मेरे साथ सहयोगी हैं सौरभ निगम। सर, मुझे ये बताइए कि 9 अक्टूबर को जिस तरह से बसपा एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, इससे बसपा पार्टी पर क्या असर देगा? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे लखनऊ शहर में ये बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, उसके आगे ही बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती का निवास है चंद कदमों की दूरी पर। और ये जो होर्डिंग्स लगी हैं इसमें भी तमाम जगह पर लिखा हुआ है कि मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि पर यानी कि परिनिर्वाण दिवस पर 9 अक्टूबर को सुबह 8 बजे लोगों से कहा गया है कि काशीराम स्मारक स्थल पर पहुँचें, VIP पुरानी जेल रोड लखनऊ पहुँचें और पूरे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िलों से कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि वो बड़ी संख्या में पहुँचें। 5 लाख उनका एक टारगेट नहीं कहूँगा, 5 लाख का एक मिनिमम आह्वान है कि 75 ज़िले हैं। और जो मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश की जनता को या पूरे भारत में जो भी आना चाहता है वो यहाँ पर पहुँचे, मगर मुख्य टारगेट है उत्तर प्रदेश की जनता। 75 ज़िलों से तकरीबन 5 से 6 हज़ार बसें लखनऊ आएंगी 9 अक्टूबर को। और उसके बाद आपको बता दूं कि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पर्सनल गाड़ियों से आएंगे, तो तकरीबन 3 से 5 हज़ार गाड़ियाँ भी पर्सनल 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियाँ आएंगी। और ट्रेन में की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेनों के द्वारा भी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों से कार्यकर्ता लखनऊ पहुँचेंगे और काशीराम स्मारक स्थल में पहुँचेंगे। और मायावती पहली बार अपनी दहलीज से पिछले 13 सालों में यानी कि 1.5 दशक में वो स्मारक स्थल में पहुंचेंगी, काशीराम स्मारक स्थल पहुंचेंगी और अपनी जो जनता वहां पर पहुंचेगी, बहुजन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे, तमाम जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी कमेटी, तमाम लोग वहां पर रहेंगे, उनको संबोधित करेंगी। असर की बात आपने करी है, तो मायावती के लिए ये ज़रूरी भी है और ज़रूरत भी है कि वो अपने इस बंगले से बाहर निकलें और ऐसी जगह पर पहुँचें जहाँ आज से लगभग 1.5 दशक पहले यानी कि 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, वो रैलियां करती थी। एक दौर था मायावती का कि पूरे प्रदेश में जहां भी वो रैलियां करती थी वहां वो मैदान भर जाते थे। और वो मैदान भरने का एक ही कारण होता था, बहन मायावती वहां पहुंचती थी, उनका आह्वान होता था, जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों के पास ये टारगेट्स होते थे या उनको आह्वान किया जाता था कि आप अपने ज़िले से लोगों को लेके आएँ, बस से लाएँ, ट्रेन से लाएँ, गाड़ियों से लाएँ या 2 पहिया वाहनों से लेके आएँ। तो असर ये पड़ेगा कि मायावती जिस तरह से अपनी एक छाप बना चुकी है, एक निशान बन चुका है मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी का कि ये पार्टी पिछड़ चुकी है, अब ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकती है। और 1.5 दशक में जो मायावती हैं अपने किले से बाहर नहीं निकली हैं, तो उस परिपाटी को वो दूर करना चाह रही हैं और वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। यानी कि अब वो 1.5 दशक के बाद वो इस स्मारक स्थल पर पहुँच रही हैं और वो इस यात्रा को पूरा करेंगी और लोगों को दिखाएंगी कि हमारी जो छवि है वो अभी बंद कमरे की नहीं है, वो बाहर वाली छवि हो गई है। तो वही आपकी जनता को भी हम बताना चाहेंगे, जिस तरह से आज ये आह्वान हुआ था कुछ दिन पहले, कल यानी कि 8 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को ये रैली होनी है, तो मायावती अगर किले से बाहर निकलती है तो उसका बिल्कुल असर पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में जो छवि है बहुजन समाजवादी पार्टी की वो बिल्कुल बदल जाएगी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूँगी सौरभ जी कि जिस तरह से कहा जाता है कि मायावती जो है वो उनका कह नहीं सकते कि वो अपने जो टारगेट होते हैं वो किसी को पता नहीं चलता है। जिस तरह से हाल ही में उन्होंने कहा था कि बिहार में वो सभी सीटों पे लड़ेंगी और जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, पहले भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो आपको लगता है कि बिहार में कुछ नया चमत्कार देखने को मिलेगा? बहुजन समाज बिहार में चमत्कार हो या ना हो, मगर उत्तर प्रदेश में ज़रूर चमत्कार होगा। मायावती इस चमत्कार के लिए प्रयास कर रही हैं। ज़रूरी होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजनीति में कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। बहुजन समाजवादी पार्टी नेशनल स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। उस पार्टी को बिहार में क्या फ़ायदा हुआ था या क्या होगा, आपको बता दें कि कल बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं, 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आ रहा है। और बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है एक्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश चुनाव के पहले जो इनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है बसपा सुप्रीमो के द्वारा कि जाइए आप बिहार के चुनाव को संभालिए। जो सारी सीटें हैं 243 सीटें हैं वहाँ पर, उन सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ने जा रही हैं। उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसका उत्तराधिकारी जो आकाश आनंद को कहा जाता था बसपा को, वो अभी तो नहीं है यहाँ है, वो अलग बात है, मगर जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। और आकाश आनंद के लिए भी एक करोड़ मरु की स्थिति हो सकती है, क्योंकि मायावती भी ये चेक कर रही हैं कि आकाश आनंद कितने परिपक्व हैं, राजनीति में कितने परिपक्व हैं। और बिहार चुनाव उस चीज़ का एक उदाहरण होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो मायावती के लिए कितना काम किया है, बसपा के लिए कितना काम किया है। और आकाश आनंद को भी एक बड़ा मौका दिया है मायावती ने, तो बिहार चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और बिहार चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेंगे। मगर बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले यानी कि लगभग 1 साल बाद पंचायत चुनाव हैं, लगभग 2 साल बाद विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसके पहले मायावती के लिए और आकाश आनंद के लिए एक टेस्ट होगा कि बिहार चुनाव कैसे लड़ा जाए। उसके पहले परसों यानी कि रैली होनी है और रैली का बड़ा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जो छवि बनाई जा रही थी कि जिस तरह से मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी पीछे हो गई है, बाहर नहीं निकलती है, कोई रैली नहीं करती हैं, उन्होंने उस छवि को बदल दिया है और वो बदलने जा रही हैं। आपको लगता है कि इस रैली से कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि 2019 में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर एक गठबंधन किया था चुनाव लड़ने के लिए, क्या 2027 में भी बहुजन समाज पार्टी किसी और पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन के साथ क्या चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, आपको बता दूं कि 2007 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो मायावती मुख्यमंत्री चुनकर आई थी, इंडिपेंडेंट चुन के आई थी, बड़ी सीटों पर चुनकर आई थी। मगर आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मायावती की जो वर्तमान स्थिति है वो केवल एक विधानसभा सीट है और एक विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश में उनके पास एक विधानसभा सीट है और एक भी उनके पास अभी जो अगर हम बात करें एमपी नहीं है, लोकसभा सीट में 0 नंबर पर बैठी हुई हैं। तो आप जो पूछ रही हैं कि क्या पूछा आपने कि क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा था कि 2027 में क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के किसी पार्टी के साथ मिलकर, हाँ सॉरी, आपने क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो किसी से गठबंधन करेंगी। तो आपको बता दूं कि 2007 में चुनाव लड़कर आई थी, मुख्यमंत्री बनकर आई थी। उसके बाद जिस तरह से ग्राफ मायावती का और बहुजन समाजवादी पार्टी का गिरता जा रहा है, उस ग्राफ को बढ़ाने के लिए अगर मायावती किसी से गठबंधन कर लेती हैं तो ये बड़ी बात होगी। आपको ये मैं मीडिया के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा भी ये खबर आपको बताना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर मायावती किसी पार्टी से गठबंधन कर लेती हैं तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में उनकी नैया पार हो जाए। मगर बड़ा टेस्ट ये है कि अगर 9 तारीख को अगर वो रैली कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, तो उसका फ़ायदा बिहार चुनाव में भी मिलेगा। हो सकता है बिहार चुनाव के लिए भी कोई ऐलान कर दे कि मैं बिहार चुनाव में रैली करूंगी। और मायावती यदि बिहार चुनाव में एंट्री करती हैं तो समीकरण बिहार चुनाव का ज़रूर बदलेगा। उसका एक कारण ये है कि वहाँ पर पीके हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी है, राजद से उनके जो दोनों भाई हैं वो अलग हो चुके हैं, आरजेडी में यानी कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अलग हो चुके हैं, उनकी अलग अलग पार्टियां हो गई हैं। ऐसे ही तमाम ऐसी पार्टियां बिहार में जो वोटर्स को ये कंफ्यूज करने की स्थिति पैदा कर देंगी। और मायावती अगर उस एंट्री कर लेती हैं उस चुनाव में तो मायावती को उसका फ़ायदा मिलेगा। अभी उत्तर प्रदेश में मायावती के पास 9% वोट हैं, पहले 35% 36% वोट था, अब 9% पे सीमित हैं। तो मायावती का मेन टारगेट ये है कि बिहार चुनाव टेस्टिंग पर है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं तो वो 9% कहते 30% 40% लेके आएँ, सीटें बढ़ाई जाएं। और उनका मेन टारगेट ये है, बहुजनवादी जो भी कार्यकर्ता आएंगे उनका टारगेट है कि बहन जी को चुनाव जिताया जाए और इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका मेन टारगेट यही रहेगा इस बार। ठीक है, मेरा एक सवाल आखिरी आपसे ये रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये टारगेट फिक्स किया गया है कि 5 लोग जो हैं यहाँ पर इस महारैली में जुटा पाएंगे, तो आपको लगता है ये टारगेट फिक्स हो पाएगा? ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है? देखिए, आपको बता दूं कि जो स्मारक स्थल है काशीराम जी का और पुण्यतिथि है, दोनों बड़े भव्य त्यौहार होते हैं। एक तो मायावती बाहर आ रही हैं, अपनी दहलीज पार कर रही हैं और तकरीबन 1.5 दशक बाद आ रही हैं। दूसरा काशीराम जी की पुण्यतिथि है, परिनिर्वाण दिवस है। तो बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत उनको आप कह सकते हैं कि मौके के साथ साथ उनके पास ये अवसर भी है उनके पास, और उनके पास एक इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन इसलिए है कि यदि वो लखनऊ आते हैं तो बहन मायावती को लाइव देख पाएंगे। वो पुराना एक समय था कि जब 2007 में बहन मायावती जी किसी मैदान में जाती थी तो मैदान खचाखच भरा होता था और
स्मारक स्थल की बात करूं मैं, काशीराम स्मारक स्थल की, तो केवल मायावती जी के अंदर दम था जो उस मैदान को भर पाएँ, लाखों की भीड़ से खचाखच भर पाएँ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार यहाँ पर लखनऊ में जनसभा की थी, तब वो मैदान भर पाया था। उसके अलावा किसी नेता में इतना दम नहीं था कि वो उस मैदान को खचाखच भर दें। और बड़ा टास्क ये है कि अगर मायावती वहाँ से निकलेंगी तो 5 लाख क्या 5 लाख से ज़्यादा की भीड़ भी हो सकती है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश कहीं ना में, कहीं कानून व्यवस्था जो यहाँ पे है उसको बनाए रखने देखिए, के लिए, कानून व्यवस्था क्योंकि जब पुलिस के लिए बड़ा टास्क होगा। दूसरा बड़ा टास्क होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, क्योंकि 5 से 15,000 गाड़ियाँ, यानी कि 5,000 बसें हो गई, छोटी बड़ी गाड़ी मिलाकर लगभग 15,000 गाड़ियाँ जो हैं आलमबाग क्षेत्र में रहेंगी, इस पुरानी जेल रोड पे, VIP रोड पे रहेंगी। उनको मैनेज करना, उनकी पार्किंग कराना, उनको सही तरीके से रिलीज़ करना, उनको एंट्री कराना, और उस एरिया के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा, ट्रैफिक पुलिस के लिए टास्क होगा। आपका सवाल ये था कि क्या मायावती उस मैदान को भर पाएंगी। मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि मायावती एक ऐसा ब्रांड चेहरा है बसपा के लिए जो उस मैदान को पूरा भर लेंगी। हो सकता है 5 लाख नहीं 10 लाख लोग भी वहाँ पर आ जाएँ, 7 लाख लोग आ जाएँ। और बड़ी बात यह है कि अगर मायावती और बसपा के नाम पर वहाँ 5-6 लाख लोग इकट्ठे होते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मीडिया में खबरें चल रही हैं, कई राजनीतिक मंचों पर आपने सुना होगा, राजनीतिक डिबेट में सुना होगा कि मायावती जो हैं वो पीछे जा चुकी हैं, वो मैदान में नहीं आना चाह रही हैं। जो भी उनके लिए परेशानी का सबब बना है वो केवल यही बना है कि मैदान में मायावती नहीं उतरी हैं। मगर 2027 के चुनाव के पहले, यानी कि परसों 9 अक्टूबर 2025 को वो मैदान में उतर रही हैं और फिर से अपनी दहलीज पार करके उस मैदान को भरेंगी, जिसका पूरा फ़ायदा मायावती को मिलेगा, 101% मिलेगा। तो ये थे मेरे सहयोगी सौरभ निगम, जिनसे हमने जानने और समझने की कोशिश की कि बहुजन पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुत जारी है। अभी से जगह जगह होर्डिंग्स लग गए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इतने लंबे दशक के बाद इस किले से पहली बार बाहर निकलेंगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इसका बहुत बड़ा असर बहुजन समाज पार्टी को मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।